कांग्रेस में संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया संगठन सृजन अभियान जल्द ही राज्य में लागू करने की तैयारी की जा रही है। गुजरात एमपी की तर्ज पर राजस्थान में भी संगठन से नए सिरे से नियुक्तियां होनी है। इसमें काम नहीं करने वाले नेताओं के पद जाना तय माना जा रहा है। राहुल गांधी की टीम इस पर काम कर रही है। राहुल गांधी की टीम के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। राहुल गांधी नए मॉडल पर हर राज्य में संगठन तैयार करने के लिए गुजरात एमपी पैटर्न लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। राहुल गांधी की घोषणा के बाद अब राजस्थान में इसी साल काम कर शुरू करने की तैयारी है। इस मॉडल के तहत जिला, ब्लॉक, मंडल और पंचायत लेवल तक संगठन में नए सिरे से नियुक्तियां की जाएगी। राहुल गांधी की देखरेख में नेताओं की टीम नए सिरे से नियुक्तियां करेगी और देश भर में कांग्रेस संगठन को नए सिरे से तैयार करने के लिए जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला, ब्लॉक और मंडल की कार्यकारिणी में नए सिरे से फील्ड में काम करने वाले नेताओं को मौका दिया जाएगा। जयपुर से खबर, जहां एशियन पेंट्स ने जयपुर के न्यू आतिश मार्केट में ब्यूटीफुल होम्स सनफ्लावर स्टोर का शुभारंभ किया। यह स्टोर 7 मंजिलों में फैला हुआ है और 7000 वर्ग फुट में तैयार किया है। यह किचन, बेडरूम, फर्नीचर, लाइट्स, विंडोज, फैब्रिक्स और पेंटिंग्स सर्विसेज जैसी सभी डेकोर कैटेगरी के एक ही छत के नीचे मिलेगी। स्टोर में ग्राहकों को एक इमर्सिव अनुभव मिलेगा, जहां से वो डिजिटल टूल्स की मदद से अपने ड्रीम होम को विजुअलाइज कर सकते हैं और इन हाउस एक्सपर्ट से परामर्श भी ले सकते हैं। यहाँ की टीम को 20 वर्षों से अधिक अनुभव है और 6000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। एमडी व सीईओ अमित सिंघल ने कहा कि यह स्टोर डिजाइन को लोगों के लिए सुलभ और अनुभवात्मक बनाने की दिशा में हमारा एक और कदम है। जयपुर जैसे शहर में यह जहां परंपरा और आधुनिकता साथ चलती है, ये स्टोर एक नई पहचान बनेगा, जब जयपुर वासियों को अपने घर के सजाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। मेरा नाम अमित सिंघल है। मैं एशियन पेंट्स का एमडी और सीईओ हूँ। आज एशियन पेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ऑस्पिशियस ओकेजन है, मैं कहूँगा, जिसमें कि आज हम सनफ्लावर होम्स, जो हमारा ब्यूटीफुल होम्स है, उसका आगमन कर रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, बहुत लैंडमार्क है, मैं कहूँगा। ओवरऑल अगर हम देखें, आज ये जो ब्यूटीफुल होम स्टोर्स है, ये घर की हर कैटेगरी, जो डेकोर कहते हैं, जिसको सजावट कहते हैं, उसकी हर कैटेगरी को केटर करता है। और ये एक तरह से देखें तो पूरा वर्ल्ड क्लास स्टोर है। अगर आप देखें, चाहे लंदन, चाहे सिंगापुर, पेरिस, इवन न्यूयॉर्क, अगर इस तरह का स्टोर है, आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। एक वर्ल्ड क्लास स्टोर है जिसमें कि जो पूरी कंज्यूमर की जर्नी है और जो पूरा जो डिस्प्ले है, वो इस तरह से आधारित किया है कि कस्टमर अच्छे से चॉइस कर सके और अपने मनपसंद चीज़ें अपने को रजिस्टर कर सके, ताकि वो अपने घर की सजावट बहुत ही एक उम्दा तरीके से कर सके। ये जो पूरा डिज़ाइनिंग है स्टोर का, पूरा हमारा इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग है, इंटरनेशनल स्तर पे ऊपर ये डिज़ाइनिंग होता है। और तभी इसकी जो तुलना है वर्ल्ड क्लास के कितने भी डेकोर स्टोर्स हैं उसमें होती है। सबसे बड़ा माध्यम ये है कि इसमें हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, ताकि हम कस्टमर को वेरियस सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से उसको दिखा सकें कि उसका घर सजावट करने से पहले किस तरह लगेगा और किस तरह उसका फाइनल आउटपुट दिखेगा। ये एक बहुत विजुअलाइजेशन में एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमने रखी है, ताकि हम कस्टमर को फुल तरह से समझा सकें कि उसकी घर की सजावट किस तरह से हो सकती है। और यही नहीं, अगर आप देखें, सारी घर की कैटेगरीज़ जो आप सोच सकते हैं, चाहे वो किचन है, चाहे बाथ है, चाहे वो फैब्रिक्स हैं, चाहे वो फ्लोरिंग है, चाहे लाइटिंग है, और आप वॉलपेपर्स ले लीजिए, पूरी जो कैटेगरी है हमने इसमें सम्मिलित करी है। वही नहीं, जितनी एक्सेसराइजेशन है कि किस तरह से एक्सेसरीज़ लग सकती हैं फर्नीचर के साथ और रग्स के साथ, पूरी चीज़ें हमने इसमें शामिल करी हैं, ताकि हम कस्टमर को एक फुल पैकेज दे सकें और एक ऐसा उम्दा पैकेज दें कि आज कस्टमर को उसकी जो पूरी नीड्स हैं और जो आज की तारीख में बिल्कुल मॉडर्न तरह से और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी वे से आज डेकोर से उसको अपना घर सजाना है, उसको पूरी सहूलियत मिल सके। इसके अलावा जो सर्विस है, हम समझते हैं कि जो सनफ्लावर होम्स हैं एक बहुत बड़ा ब्रांड अपने में है, तो आज हमारी ये एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप है जो हम सनफ्लावर होम्स सीमा जी, गुंजन जी के साथ हम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये पार्टनरशिप आने वाले टाइम में नया स्तर चूमेगी
और नई ऊंचाइयां लेगी, क्योंकि ये चीज़ एक स्टैग्नेंट चीज़ नहीं है, ये चीज़ ऑलवेज डायनामिक चीज़ है जो कि बदलती रहेगी, नई नई चीज़ें आती रहेंगी। और डेकोर की दुनिया में मेरे को पूरा ये विश्वास है कि सनफ्लावर होम्स पूरा खलबली मचाता रहेगा और इसको नए स्तर पे लेता जाएगा। अगर आप देखें, ये हमारा ओवरऑल राजस्थान में 3rd स्टोर है और मैं समझता हूँ कि आज हमारा देखने का स्तर यही है कि अगर हम कस्टमर्स को पूरी तरह केटर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। हमें ऐसा कुछ नंबर आधार पे नहीं रखा है कि हमने इतने स्टोर खोलने हैं, पर कस्टमर की सर्विस होनी चाहिए। और आज हम समझते हैं कि आज कस्टमर की सर्विस इंटरसिटी भी होती है, तो मैं समझता हूँ कि आज सनफ्लावर होम्स पूरे राजस्थान को केटर कर सकता है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे किस तरह उसको एक्सपेंशन करना है, बट मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आज ये एक ऐसा स्टोर है कि जो पूरे राजस्थान को केटर। भीलवाड़ा से खबर, जहां सांसद दामोदर अग्रवाल ने भीलवाड़ा सिटी कंट्रोल रूम का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल ने अभय कमांड सेंटर और सिटी कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया और पुलिस की तकनीकी कार्यप्रणाली को बारीकी से जाना। वहीं निरीक्षण के दौरान ये भी सामने आया कि सिटी कंट्रोल रूम की बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, जिसमें कारण कभी भी हादसा हो सकता है। इसके तहत पीडब्ल्यूडी को अधिकारियों के साथ पूरे परिसर को देखा और सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि यदि ये बिल्डिंग जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो ऐसा नया रूप दिया जाएगा। सिटी कंट्रोल रूम, अभय कमांड सहित पूरे परिसर को आज पुलिस के आला अधिकारियों के आग्रह पर मैंने देखा है। वास्तव में ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और हमारे पीडब्ल्यूडी के एससी साहब भी यही हैं। इनका ये कहना है कि अब ये बिल्डिंग में कई जगह प्रॉब्लम होने से सुरक्षित नहीं है। अब इसका क्या रास्ता निकल सकता है, विचार विमर्श करके निकालेंगे। एक बार इसकी तकनीकी रिपोर्ट आ जावे और यदि ये जन स्वास्थ्य के हिसाब से, कर्मचारियों के रिस्क के पॉइंट से अगर एडवाइजेबल नहीं है, कैसे यहाँ पर नया भवन स्थापित हो सकता है, इस पर विचार करके अधिकारियों से बात करके सरकार से। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास के अधीक्षक अभियंता योगेश माथुर के भरतपुर तबादले के बाद इंजीनियर्स के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया और इसमें कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता शामिल है। एक्सीएन राजू बडारिया, रामप्रसाद जाट का कद बढ़ा है। वहीं एससी माथुर के रिलीव होने के बाद एक्सीएन बडारिया को एसआई का अतिरिक्त चार्ज देने के बाद एक्सीएन जाट को उनके कार्य के साथ ही एससीए के टेक्निकल असिस्टेंट की जिम्मेदारी भी दी गई है। 18 जून को यूआईटी सचिव ललित गोयल ने तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए सभी इंजीनियर्स के कार्यभार को पुनः बांटा है। जयपुर में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले राजस्थान में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जून में तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार अभी और बढ़ गया है। शिक्षा संकुल में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्रदेश में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के तबादलों को लेकर विधायकों से किसी तरह की डिजायर नहीं मांगी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तबादलों को लेकर आवेदन आते रहते हैं, उचित समय पर उसका निस्तारण करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों सपोटरा विधायक हंसराज मीणा और करौली विधायक दर्शन गुर्जर के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तबादलों की चाह रखने वालों से आवेदन मांगे गए थे। सोशल मीडिया पर विधायकों की डिजायर को लेकर टीचर्स के ट्रांसफर का फॉर्मेट भी काफी वायरल हुआ था। ऐसे में चर्चा होने लगी थी कि प्रदेश में जल्द ही शिक्षकों के तबादले होने वाले हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद तबादलों को लेकर शिक्षकों का इंतजार और बढ़ गया है।